केसीएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिता वर्मा। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। केसीएन टीवी चैनल की खबर का असर। धनबाद नगर निगम के सफाई कर्मी इंजीनियर पंकज कुमार के नेतृत्व में पहुंचे वार्ड 42 फूस बंगला झरिया सिंदरी मुख्य सड़क के किनारे अवस्थित वाटर टैंक जो बन गया था गंदगी और संक्रमित रोगों का टैंक। जी हाँ, केसीएन टीवी चैनल ने इसे प्रमुखता से दिखाया था। स्थानीय लोगों से बाइट लिया था और हकीकत दर हकीकत को किया था उजागर। साथ ही साथ केसीएन टीवी चैनल ने झारखंड सरकार से मांग की थी, नगर निकाय में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्षों से खुला यह टैंक जिसमें अनेकों लोग गिरकर घायल हो चुके हैं और मौत के शिकार हो सकते हैं, साथ ही साथ कई संक्रमित रोगों के भी शिकार हो सकते हैं। यह स्थल ऐसे जगह पर अवस्थित है जहां यूको बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ सब्जी पट्टी अवस्थित है। सैकड़ों लोगों का उस स्थल पर और उस स्थल से आना जाना भी होता है और यह जनप्रतिनिधि को देखना चाहिए, परंतु आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। साथ ही साथ इसके लिए मुख्य रूप से दोषी हैं जिन्होंने नाले को कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्सन के कारण यह नाला संक्रमित हो गया। इस नाले का पानी और गंदगी निकलने का रास्ता को बंद कर दिया और आलीशान भवन बना लिया। मंटू राय और बबलू राय नामक दो भाइयों ने आलीशान भवन बनाया और मार्केट बना डाला, जिससे लाखों रुपया की कमाई की जा रही है। लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया गया, अपना स्वार्थ देखा गया। अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे लाइव। इस वक्त मैं एक बार फिर केसीएन टीवी चैनल की टीम के साथ फूस बंगला झरिया सिंदरी मुख्य सड़क के किनारे यूको बैंक के समीप मैं पहुंचा हुआ हूं। वाटर बोर्ड के टैंक के पास जहां गंदगी का अंबार है और खुला हुआ है यह टैंक, लोग इसमें गिरते पड़ते हैं, दुर्घटना के शिकार होते हैं और इसमें जो गंदगी है इससे लोग संक्रमित हो रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं। और इस संदर्भ में केसीएन टीवी चैनल ने प्राथमिकता के साथ इस समाचार का प्रसारण किया था, जिसे नगर निकाय विभाग झारखंड सरकार ने गंभीरता से लिया और दो शिकायतें हमने दर्ज करवाई। एक इस टैंक की सफाई से संबंधित था, दूसरा इस नाले के कवरिंग का। तो आज केसीएन टीवी चैनल की खबर का असर देखने को मिला। आज धनबाद नगर निगम से एक अधिकारी पंकज कुमार जी हमारे बीच आए हुए हैं
जो निरीक्षण कर रहे हैं, वह देख रहे हैं, वह इंजीनियर हैं नगर निगम के। उन्हें डिप्यूट किया गया है कि वह देखें और एस्टिमेट बनाएं और इस काम को अंजाम तक पहुंचाएं। तो हम बात करेंगे अब पंकज कुमार जी से कि उन्होंने क्या देखा और उन्हें क्या समझ में आ रहा है और यह काम कब तक होगा, आप बताएं। पूरा जाम है और स्लैब टूटा हुआ है। अपना पूरा परिचय। सुविधा नहीं मिला। आप लोग मेहनत करते हैं मगर फिर भी कब तक ऐसी संभावना है, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है और सफाई तो इसको जल्द से जल्द करवा देंगे। और जहाँ तक स्लैब का सवाल तो काम स्टूडेंट बना के काम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद KCN TV चैनल से बात करने के लिए। हम बोलेंगे मंटू दा बबलू दा नहीं मंटू दा बबलू दा। हम बोलेंगे मंटू दा बबलू दा नहीं मंटू दा बबलू दा। मैं इस वक्त हूँ एक ऐसी स्थल पर, आप देख रहे हैं यह बिल्डिंग, यह मंटू राय और बबलू राय की बिल्डिंग है, फूस बंगला में झरिया सिंदरी मुख्य सड़क के किनारे। और इस बिल्डिंग के कारण ही आपने अभी देखा जो KCN TV चैनल के प्लेटफॉर्म से जो प्रसारण किया गया था, जिस पर आज धनबाद नगर निगम के इंजीनियर पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण किया। इसी बिल्डिंग द्वारा डाइवर्ट कर दिया गया है उस नाले को और बिल्डिंग बना लिया गया है। और जिस डाइवर्सन के कारण ही वहां पर झरिया सिंदरी मुख्य सड़क के किनारे यूको बैंक के पास वह वाटर बोर्ड का जो टैंक है उसमें कचरा और गंदगी का अंबार है और जिसका पूरा श्रेय इस भवन को जाता है। अब आइए हम जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हमारे साथ हैं झरिया विधानसभा की प्रत्याशी रह चुकी जनसंघर्ष विराट पार्टी से शहजादी खातून जी, आप बताएं कि पूरा क्या मामला है। पूरा मामला है कि पूरा फूस बंगला का जितना डस्ट है सब यहीं फेंका जाता है। इसका कारण पानी वहाँ से निकल नहीं पाता है गंड से। अब जब डस्ट नहीं निकलेगा, जब यहाँ सफाई नहीं होगा तो डस्ट कहाँ से निकलेगा, पानी कहाँ से निकलेगा। इसी कारण पूरा जमकल किया हुआ है। इसके वजह से पूरा आम पब्लिक परेशान है, हम लोग भी परेशान है। इसका आज से न हम लोग 10 साल से इसके सवाल उठा रहे हैं, बाकी आज तक ले सफाई नहीं हुआ, ना नाली का कोई स्थिति हुआ। ये थी हमारे साथ शहजादी खातून जी। और आप KCN TV चैनल के कैमरे से देख रहे हैं गंदगी का अंबार। यह अंबार जो आप देख रहे हैं, यह यहाँ पर लोगों का नाक
रखना मुश्किल हो जा रहा है। यहाँ पर कभी भी धनबाद नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा इस सफाई यहाँ से नहीं की जाती है। यहाँ पर पूरे बाजार का कचरा को डंप किया जा रहा है और बिल्डिंग द्वारा जो डाइवर्सन किया गया है, जिससे पूरा वो नाला, वो वाटर टैंक जो जाम है वह तो है ही। अब हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय समाज सेवी। अब हम बात करेंगे स्थानीय समाज सेवी और कांग्रेस के निगरानी अध्यक्ष गुड्डू खान जी से। आप बताएं कि यह वाटर टैंक जो कचरा से संबंधित है और खुला हुआ भी है, इसके लिए पूरे तौर पर वाटर बोर्ड के साथ साथ और कौन जिम्मेवार है, ये आप बताएं। ये वाटर टैंक जो जाम हो जा रहा है उसका जिम्मेवार ये बिल्डिंग जो बबलू राय और मंटू राय जो हैं, ये दोषी हैं। इसलिए कि वो नाला का पानी जो है सीधा वो आ जाता था, जो निकल करके सीधे तालाब में चला जाता था। लेकिन ये लोग जो बिल्डिंग बनाया उसको डाइवर्सन कर दिए, जिससे वहाँ नाला का पानी निकल नहीं पा रहा और उससे लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। आए दिन उसमें लोग गिरते रहते हैं, हाथ पैर टूट जाता है। प्लस क्या है कि 15 साल से हम लोग सरकार में नहीं थे। अब जब हमारी विधायिका सरकार में विधायक हमारा, इसलिए हमने आवाज़ उठाने का काम किया ताकि आज नगर निगम के लोग भी आए, इंजीनियर भी आए। ये और नगर निगम को ये भी मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि 15 साल से आप उन लोगों ने कचरा उठाने का काम, ये बगल में सब्जी मार्केट है, सब्जी मार्केट हमारे माताएं बहनें जो भाई लोग आते हैं और इतना गंदगी का मार है कि वो लोग नाक में रुआ लगाने के बाद भी ये गंद नहीं जा पाता। और वो तो आप डाइवर्सन देख ही रहे हैं। वो जो नाला में गंदा पानी जमा हुआ है, इसके लिए पूरे तौर पर इस भवन के जो राय एंड टीम है वह पूरे तौर पर जिम्मेवार है। क्या उसे जो है दबंगता कहा जाए कि दबंगता के बल पर जो है उसने इस बिल्डिंग को बना लिया सरकारी और रास्ते को रोका? दबंगता क्या बोलिएगा, ये भ्रष्टाचार है और किनके सह पे और लालच है, दुनिया का लालच है। ये दबंगता बोलिए चाहे भ्रष्टाचार बोलिए, जो बिल्डिंग बना लिया आम लोगों को परेशान किए हुए हैं। अगल बगल में आपका बैंक है, दुकानदार हैं, स्टूडेंट आते जाते हैं। ये तो सबसे बड़ा कोरोना वही आपको नजर आ रहा है ये आपातकालीन में कि और BCCL के भी कर्मचारी आते हैं और हाजिरी बना करके 11 बजे चले जाते हैं। वो खोलते हैं, उसमें कीड़ा मकोड़ा जो भी गिरा रहता है वो कभी भी अपने GM को रिपोर्ट नहीं करते हैं कि इसमें गंदगी है। सिर्फ उनको चाहिए कि हमको 30वां दिन पेमेंट चाहिए BCCL से, लेकिन उनको तो ये चीज रिपोर्ट देना चाहिए माडा को या अपने GM को देना चाहिए। माडा कर्मी भी वही है, आते अपना ड्यूटी खाली करते हैं और चले जाते हैं। आम जनता परेशान है। ये गंदे नाली का पानी पी करके इससे बीमारियां बढ़ रही है, जिससे लोग त्रस्त हैं। आए दिन लोग बीमार पड़ते हैं, गिरते हैं उस नाला में, किसी का हाथ टूटता है, एक्सीडेंट भी होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि डाइवर्सन को सीधा किया जाए और बबलू राय और मंटू राय जो बिल्डिंग बनाए इस पर जाँच करके कार्रवाई। आपने देखा KCN TV चैनल की ग्राउंड रिपोर्टिंग और इसके प्रसारण पर सरकार द्वारा जो इंजीनियर को भेजा गया, हमने सरकार को जगाने का काम किया और इस व्यवस्था को, भ्रष्ट व्यवस्था को सुधारने का काम किया। और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पीछे जो आप भवन देख रहे हैं, यह मंटू राय और बबलू राय का जो भवन है, यह केवल रिहायशी ही नहीं है, इसमें अनेकों दुकान बने हुए हैं, मार्केट के रूप में है और मार्केट के रूप में बनाकर वह दुकान लगाकर लाखों लाख रुपया वसूली कर लिए हैं और जो डाइवर्सन कर दिए हैं वाटर बोर्ड के नाली को, वह उनकी दबंगता का परिणाम है। वह व्यवस्था, लचर व्यवस्था का परिणाम है। मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा लग रहा है कि आम लोगों से किसी को सरोकार नहीं है, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे
यहाँ के लोग हों, अगर यह डाइवर्सन नहीं होता तो आज वह गंदगी नहीं होती। और यहाँ पर जो प्रेजेंट गंदगी देख रहे हैं, इस स्थल पर जो गंदगी देख रहे हैं, इसके लिए सीधे तौर पर धनबाद नगर निगम जिम्मेवार है कि यहाँ पर सफाई की व्यवस्था नहीं है। आज कोरोना संक्रमण का दौर है, ओमिक्रॉन जैसी कोरोना की संक्रामक बीमारी आ गई है और लोग परेशान हैं, हाल हैं। और ऐसे में यह व्यवस्था बहुत ही अजीबोगरीब देखती है और कभी भी लोग इसकी भी चपेट में आकर अनेक तरह से संक्रामक रोग के शिकार हो सकते हैं। मैं MZ खान, फूस बंगला, झरिया, धनबाद। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और एक्सक्लूसिव खबर लेकर। KCN टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।